बहुत सोची समझी साजिश के रूप में इसको किया जा रहा है। पहली बार देखिए कि हर तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शाहीन बाग का जो जहरीला सच था वो आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। एनसीबी को छापेमारी के दौरान 50 किलो हेरोइन के साथ 45 किलो का संदिग्ध पदार्थ मिला है। वहीं 30 लाख रुपए नकद और एक नोट गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 350 करोड़ रुपए बताई गई है। एनसीबी का कहना है कि इसके तार अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े हैं। इनका जो स्मगलिंग का रूट है वो तो सी रूट है और लैंड बॉर्डर के थ्रू भी आ रहा है। अटारी बॉर्डर से वो जो कुछ लेजिटिमेट गुड्स होते हैं जैसे मुलेठी है तो उसके साथ आ रहा है। सी रूट में भी ये कंटेनर में आता है और फिशिंग वेसल जो है वो टोटली लेजिटिमेट रूट होता है, उसके थ्रू आ रहा है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये नेटवर्क जो है वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी हम लोगों ने पहली बार देखी है कि हर तरह के मेथड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी रिसेंट टाइम्स में कि इतने बड़े परिमाण में दिल्ली के अंदर ये हेरोइन सीज की गई है। डीडीजी ने बताया कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। वो इस लीड को जब हम लोगों ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो इस काम को कर रहे हैं और एक बहुत सोची समझी साजिश के रूप में इसको किया जा रहा है। तो लीड हम लोगों को दिल्ली के शाहीन बाग इलाके तक ले गया और वहाँ पर जैसा कि कन्फेशन में आया था उसमें बरामदगी हुई। 50 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई और जो नार्कोटिक सब्सटेंस सस्पेक्ट है उसका अभी हम लोग डिटरमिन करेंगे टेस्ट के बाद कि क्या एग्जैक्टली है। शाहीन बाग वो जगह है जो सीएए और एनआरसी के विरोध में किए गए प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में आई थी। तो अब इस पर राजनीति भी गर्माती जा रही है, जहां एक ओर कपिल मिश्रा ने कहा कि शाहीन बाग का जहरीला सच सारे देश के सामने आ गया है। मुझे लगता है कि शाहीन बाग का जो जहरीला सच था वो आज पूरे देश के और दुनिया के सामने आ चुका है। सीएए विरोधी आंदोलन हो या ये सब जो दिल्ली में बंद करना और इस तरह का जो ये प्रोपेगेंडा चलता है, इस सब की फंडिंग जिहादी फंडिंग है। इन सब के देश विरोधी शक्तियों से, आतंकवादियों से कनेक्शन है। अब ये शाहीन बाग में जो अफगानिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं, तालिबान से इनका कनेक्शन निकल के सामने आया है। तो वहीं मनोज झा ने कहा कि मुंद्रा पोर्ट पर जब ड्रग्स पकड़ा गया था तो उसकी कोई बात नहीं हुई। ये जांच और अनुसंधान हो गया या स्पेकुलेशन हो रहा है? मुंद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ का पकड़ा गया था, हमने आज तक सुना नहीं कि वो सप्लाई चेन कहाँ जा रही है। कहीं वो सप्लाई चेन जो फलाने महापुरुष का जो एक पोर्ट है वहां पकड़ा गया, उस महापुरुष के पोर्ट से, उसके बारे में तो सुना नहीं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें बड़ी गंभीर होती हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इसे सीएए और एनआरसी के विरोध में किए गए प्रदर्शनों से जोड़कर देखा जा रहा है। शाहीन बाग में जब जिस तरह का हंगामा हो रहा था, जिस तरह से भोली भाले बहनों को, महिलाओं को जो है वो एक ऐसे गेट में धक्का दे दिया था कुछ लोगों ने कि जिसमें कि एग्जिट रूट था ही नहीं, एंट्री रूट था। और उससे एक बात, सीन और अनसीन दोनों हाथ जो है वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब तो आपको सामने सारे खुलासे हो रहे हैं कि कौन कौन जो है वो दिखने वाले हाथ थे और कौन कौन जो है वो छिपे हुए लोग थे। फिलहाल आपको बता दें कि ये हीरोइन समुद्र के रास्ते और बॉर्डर के रास्ते से लाई गई थी, लेकिन जानकारी के अनुसार ये सिंडिकेट समुद्र के साथ ही भूमि सीमा मार्गों के माध्यम से भारत में माल की तस्करी करते हैं, जिसमें कई सामानों के साथ हीरोइन की तस्करी भी की जाती है। बाद में कुछ अफगान नागरिकों की मदद से भारतीय समकक्ष उन सामानों से हीरोइन निकालते हैं।